हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। तो आपको पता होगा हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड सेशन चल रहा है बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए। तो आज हमारा वीडियो का पार्ट 4 है और ये टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आइए वीडियो में हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, मेमोरी की मात्रा मापी जाती है। देखिए कंप्यूटर का मेमोरी ये हमारा टॉपिक है, वही से क्वेश्चन आज पहला क्वेश्चन है, मेमोरी की मात्रा क्या है, तो ये मेगाबाइट में मापी जाती है। क्लियर। अब बात करते हैं मेमोरी से रिलेटेड जितने भी आपके यूनिट्स है उसको एक बार देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेमोरी की इकाई जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बीट होती है, और एक बीट में कितने बाइनरी डिजिट होते हैं, 0 या 1। ठीक। उस प्रकार 4 बिट्स आ जाएगा, तो 4 बिट्स में एक निबल होते हैं। याद रखिए 4 बिट्स में कितना, एक निबल होता है, क्योंकि निबल जो होता है बड़ा होता है, तो एक निबल में 4 बिट्स होंगे। वहीं पे एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बाइट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। वहीं पे 1 किलो बाइट केबी में 1024 बाइट्स होंगे। उसी पर ये सेम 1024 वाला हो जाएगा, 124 केबी आएगा तो फिर 1 एमबी आ जाएगा, 1024 मेगाबाइट तो फिर एक जीबी आ जाएगा, फिर 1024 जीबी आएगा तो 1 टेराबाइट आ जाएगा, 1024 टेराबाइट तो 1024 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट आ जाएगा, और 1024 पेटाबाइट होगा तो 1 एक्साबाइट आ जाएगा, 1024 एक्साबाइट आएगा तो 1024 एक्साबाइट का 1 जेटाबाइट हो जाएगा। ठीक। जेटाबाइट के बाद योटाबाइट हो जाएगा, योटाबाइट के बाद ब्रोंटोबाइट। याद रखिए ये ब्रोंटोबाइट कितने भी बुक्स में नहीं देता है, तो याद रखिए 1024 योटाबाइट के बाद एक ब्रोंटोबाइट होता है। क्या, ब्रोंटोबाइट। और एक ब्रोंटोबाइट में एक जियोबाइट होता है, जियोबाइट होता है। तो सबसे बड़ा मेमोरी का जो इकाई होगा जियोबाइट, और सबसे छोटा मेमोरी का इकाई जो होगा वो बीट होगा। क्लियर। तो चलिए हम नेक्स्ट अपना अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो सीपीयू जिन वर्तमान प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए जिस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। जब प्रोसेसर जो है सीपीयू का प्रयोग करता है तो डाटा और प्रोग्राम मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी या डिस्क मेमोरी किससे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा, मेन मेमोरी में रखता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी जो होती है उसको प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, या आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, सभी बोलते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए रैम और रोम ये आपको याद रखना है कि ये इसका अब पूछता है कि पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर 3 जो है 5 जो है करेक्ट हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो रैम इनमें से किसका उदाहरण है, क्वेश्चन पूछा है। तो रैम एक क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। किस प्रकार का मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वोलेटाइल उसको बोलते हैं जो आप डाटा जो स्टोर करते हैं, आप अगर सिस्टम बंद होता है, कंप्यूटर बंद होता है, तो ये वोलेटाइल जो भी मेमोरी इसमें रहता है डाटा वो हट जाता है, और वहीं पे नॉन वोलेटाइल आ जाए तो आप एक बार उसमें जो इंटर कर दिए डाटा वो मेमोरी से हटता नहीं है, चाहे कनेक्शन या विद्युत आपूर्ति कंप्यूटर से कट जाए उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक। तो वो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि देखिए सेम वही बात है, अस्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर करता है, क्योंकि ये डाटा को जब आप सिस्टम बंद करते हैं तो हट जाता है, तो ये अस्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सत्य क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। रैम एक अस्थायी संग्रह क्षेत्र है, ये तो सही बात है, अस्थायी होता है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी हमने आगे पढ़ा कि हाँ सही बात है। रैम एक प्राथमिक मेमोरी है, ये भी एक सही बात है, लेकिन ये जो है रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, यही बात गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य कथन ही चूज करना है। तो देखिए एक टाइप के क्वेश्चन से कितने इसमें क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं, तो सोचिए कि आपका डाउट सारा क्लियर ही हो जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से अंतिम तक जरूर देखे रहें, ताकि ये टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, क्योंकि 15 नंबर का भाई क्वेश्चन आएगा ही कंप्यूटर से। तो ये मार्क्स आपको अगर सेव करने हैं 15 नंबर, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे वाले टॉपिक से भी आएंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह डैश स्टोर की जानी चाहिए। तो यदि प्रयोक्ता को यानी यूजर्स को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वो रैम में स्टोरेज की जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर की जानी चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना डैश कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो ये रैम ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह होती है। कौन सी मेमोरी टेम्पररी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है, तो इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोला जाता है, तो ये वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, डी रैम का लाभ क्या है। तो डी रैम एस रैम से सस्ता होता है,
यह SRAM से अधिक स्टोर कर सकता है, SRAM से तेज है, SRAM की तुलना में इसमें डाटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SRAM से सस्ता होता है। बात आती है यहाँ पे DRAM और SRAM की, तो DRAM और SRAM के बारे में भी हम कुछ देख लेते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखिए, रैम 2 प्रकार की होती है। रैम जो होती है कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है, यानी कि 2 प्रकार हैं रैम के। एक होते हैं DRAM, जिसको डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, और एक होती है SRAM, जिसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्लियर? डायनेमिक जो रैम होता है ना, ये रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथों में एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। इसके चिप में ट्रांजिस्टर लगा होता है, जो ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार कोई ऑन या ऑफ स्विच कार्य करता है, और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा होता है जो एक विद्युत चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक, वहीं पे स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम भी एक डाटा को तब तक संचित रहता है इसमें जब विद्युत सप्लाई ऑन रहती है। स्टैटिक रैम में स्टोरेज सेल परिपथों से एक से अधिक ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जिसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है। स्टैटिक रैम अधिकतर जो होता है तेज गति के कारण इसको कैश मेमोरी की तरह भी प्रयोग किया जाता है, और स्टैटिक रैम जो होता है डायनेमिक रैम की तुलना में अधिक महंगी भी होती है। तो इसलिए ये बात है कि स्टैटिक रैम जो है सस्ता है, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि स्टैटिक रैम जो है डायनेमिक रैम से ज़्यादा महंगा होता है। काफ़ी जो तेज है, एफिशिएंसी है, वो तो महंगा रहेगा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो हमने देख लिया SRAM की जो गति होती है वो तेज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा पे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में स्थित अस्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो अस्थायी मेमोरी, देखिए यहाँ पे आ गया अस्थायी मेमोरी, उसको रोम बोलते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो ये रोम आ गया, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी की विशेषता उससे उपयोगी बनाती है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रीड ओनली मेमोरी में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। ठीक, चलिए रैम में ये बात नहीं था। अगला क्वेश्चन, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है क्या? तो वो रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें डाटा संग्रहित रहता है। पी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए पी रोम जो है रोम का ही प्रकार है पी रोम। तो पी रोम इसका फुल होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये किसमें है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसलिए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में ईईपीरोम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए ईईपीरोम का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये डबल ईपी याद रखिए, बाकी तो ये पता है कि रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ पे डबल ई लग गया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल याद रखिए। अगर सिर्फ पी रोम आए तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर अगर ई आए तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर डबल ई आ जाए तो ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट गुम नहीं होते, वो कौन सा मेमोरी है? तो ये सभी हैं, क्योंकि ये रोम के ही सब पार्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी डैश के मध्य स्थित होती है? तो कैश मेमोरी जो सबसे तेज कार्य करती है, तो ये सीपीयू और रैम के बीच स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शंस क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने के लिए उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है? तो ये कैश मेमोरी। ठीक, यहाँ पे 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो ये कैश डाटा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? तो ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी? यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को आप याद रखना है कि ये बहुत उच्च गति से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी कार्ड्स को डैश समझा जाता है, जिसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो होगा, ये आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? तो ये वर्चुअल स्टोरेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो सेकेंडरी बारे के बारे में सत्य कौन सा कथन है? तो देखिए इसका यहाँ पे बता दूं मैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। समझे? बाकी मैग्नेटिक मीडिया का प्रयोग नहीं करती, 4 मुख्य प्रकार की डिवाइसों से मिलकर बनी होती है, ये बाद में प्राप्त किए गए डाटा को सेव नहीं करती।
तो क्वेश्चन है सेकेंडरी मेमोरी जो होती है सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। समझे क्यों? सेकेंडरी मेमोरी जो होता है इसके बारे में हम कुछ पहले देखिए। सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं इसमें मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट स्टोरेज शामिल होते हैं। देखिए सेकेंडरी से बात अब अगर समझ में आए तो इसके याद रखिए। सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ठीक। वहीं पे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज हैं। वहीं पे पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी में कौन आता है? तो प्राइमरी में हमने देखा रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये सब प्राइमरी दो है। और सेकेंडरी में ये सब आते हैं हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड। इसमें जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं वो डिलीट नहीं होता है, चाहे आप सिस्टम बंद कर दें, चाहे इसको ले जाकर। ये देखिए पेन ड्राइव जो होता है, जितना सब छोटे छोटे डिवाइस होते हैं इसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना है मोटे तौर पर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो ये ऑप्शन देखने से क्लियर होगा। मॉनिटर का आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड का इनपुट डिवाइस है, डिस्क ड्राइव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी है 3 करेक्ट है, डिस्क ड्राइव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए अस्थायी डाटा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग में रिकॉर्ड करना डैश कहलाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को, देखिए शब्द को समझिए क्योंकि क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा तब आप समझ पाइएगा कि फ्लॉपी डिस्क पर डाटा को रिंग करने में रिकॉर्ड करना डैश कहलाता है। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा सेगमेंट्स कहलाता है। ये सब पकड़िएगा, सेगमेंट्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? तो डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और यूजर्स उस जो है उसको बदल या मिटा नहीं सकते हैं? तो ये केवल रीड होता है, ठीक, रीड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस क्या है? मैग्नेटिक डिवाइस। ये सबसे सामान्य प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है और निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम में संग्रहित करके रखा जा सकता है? तो ये मैग्नेटिक स्टोरेज में ही रखा जा सकता है। अगला है कि CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क और क्या हो जाएगा RW से? तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क और रीराइटेबल, क्या रीराइटेबल। यहाँ पे याद रखिए कि कैसे लिखा है, RED और राइटेबल WRITABLE। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनोमिक डैश होगा। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनोमिक क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा CDRW। तो ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CDRW डिस्क डैश। तो CDRW डिस्क जो है को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, इरेज और रीराइट किया जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता होती है? तो ये CDRW हो जाएगा, CDRW। अगला ऐसी कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 70 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकती है? तो उसको CD रोम बोलते हैं, CD रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD रोम और RW में क्या अंतर होता है? तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। CDRW पर लिखा जा सकता है और CD रोम पर केवल पढ़ा जा सकता है, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DVD क्या है? DVD क्या है क्वेश्चन है, तो ये डिजिटल वीडियो डिस्क है। क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो ये सभी जो है चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, DVD, ये सब क्या है? चुंबकीय स्टोरेज या उपकरण उदाहरण तीनों सबके हैं। अगला है DVD का उदाहरण है। DVD का उदाहरण है, तो ये ऑप्टिकल डिस्क जो है DVD का उदाहरण है।
अगला है कि ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? जो प्ले स्टेशन 3 में किया जाता है। याद रखिए, हाई डेफिनेशन रिकॉर्ड करता है, पूरा एचडी जिसको आप बोलते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? स्थिर द्वितीय स्टोरेज यूनिट, एक चुंबकीय द्वितीय स्टोरेज यूनिट, एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट या उपरोक्त सभी। तो इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज सेकेंडरी डिवाइस है, हटाई जाने वाली। इसमें की डाटा आप हटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता है। तो ये 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता जो होती है वो 1.44 MB होती है। अगला कोई स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है चूज करना है कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं से पता है, डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ये सब स्टोरेज है, बाकी प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगला है 50वां नंबर क्वेश्चन, एक बिट से अभिप्राय है। क्वेश्चन एक बिट से अभिप्राय है। एक बिट क्या होता है? तो ये डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, सबसे छोटी इकाई है। अगला है 51 नंबर, डैश का प्रयोग कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम ड्राइव तथा हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। तो बाइट्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाइट्स का। निम्नलिखित में से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? तो हमने यूनिट के बारे में देख लिया है, वो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो देखिए, हमने पढ़ा है बाइट के बारे में, पढ़ा है किलो बाइट, क्यूटा बाइट और ये पिको बाइट, सब पढ़ चुका है, लेकिन A1 LB ILB के बारे में हमने नहीं पढ़ा, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है निम्न में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और नाम है? तो 4 बिट्स के समूह को एक और नाम था, याद रखिए। कितने निम्बल बराबर 4 बिट्स? तो एक निम्बल बराबर हमने पढ़ा था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर संचितार्थकर केबी का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो केबी की मतलब किलोबाइट, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, हमने 60 क्वेश्चन इस वीडियो में है और 55 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो देखिए कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है? तो याद रखिए 1024 MB जो होगा उससे कितना 1 GB बनता है, समझे? वहीं पे 1024 KB से 1 MB बनता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है एक डैश लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट्स का होता है। अगला क्वेश्चन, डैश लगभग 1 बिलियन मेमोरी की लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गीगाबाइट लगभग 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करते हैं। एक पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो एक पेटाबाइट जो होता है 1024 गुना 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा को स्टोर कहाँ किया जाता है? क्लाउड में, सर्वर में, इंटरनेट में, नेटवर्क में? तो ये इंटरनेट में डाटा को स्टोर करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस, ऑप्शन ए हार्डवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ये क्लाउड कंप्यूटर की एक सर्विस के प्रकार है, समझे? तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड 60 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिया। तो आई होप ये जितने भी कंप्यूटर मेमोरी से 60 क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आता है मेमोरी से रिलेटेड तो इन्हीं में से कोई आएगा। तो आप वीडियो को एक बार या 2 बार करके रिवाइंड करके जरूर देखें और सारे कॉन्सेप्ट इसका डाटा मेमोरी का क्लियर करें कंप्यूटर का। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में कंप्यूटर का। तो अगला हमारा टॉपिक होगा डाटा निरूपण यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो मिलते हैं उस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सिविल कोड कलर के लिए हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। कंप्यूटर 15 मार्च की बात है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और वीडियो में कुछ खामियां भी है, जाहिर सी बात है, सभी इंसान तो परफेक्ट होता नहीं है। तो वीडियो में जो कमी है प्लीज़ कमेंट करें, सुधारने की कृपया की जाएगी कोशिश। तो खुश रहें, मस्त रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू, बाय बाय।